Assalamu alaikum viewers. Today we are here again with a video on macro calculations by Sanobia. Please subscribe to the channel and don't forget to click the bell icon. So here is the video in which you'll get all the details. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के हमारी वीडियो मैक्रोज़ के बारे में है कि मैक्रोज़ क्या होते हैं और हम इन्हें कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कीटोजेनिक डाइट इज़ बेसिकली हाई फ़ैट, लो प्रोटीन एंड लो कार्ब डाइट, जिसमें हम कार्ब्स को मिनिमम रखने की कोशिश करते हैं। अब हम अपना जो टोटल फूड इनटेक है उसको हम मेनली डिवाइड करते हैं इन द मैक्सिमम 75% ऑफ फैट्स, 20% ऑफ प्रोटीन एंड 5% ऑफ कार्ब। ये जो डिवीज़न है हमारा टोटल फूड इनटेक का इनटू फैट, प्रोटीन एंड कार्ब, दिस इज़ कॉल्ड मैक्रो। ये डिवीज़न मैक्रोज कहलाता है कि हमने अपने टोटल फूड इनटेक को 75% ऑफ फैट से पूरा करना है, 20% ऑफ प्रोटीन से पूरा करना है और उसका जो 5% है हमारे टोटल इनटेक का, दैट शुड कंसिस्ट ऑफ कार्ब्स विच इज़ मेनली इन फॉर्म ऑफ वेजिटेबल्स। क्योंकि इसमें हम शुगर, वीट, राइस, अंडरग्राउंड वेजिटेबल ये तो कंज्यूम कर नहीं रहे हैं, तो ये जो भी कार्ब्स हैं हमारे, they are driven from vegetables. So macro is basically, macros are the basically division of our food intake into these three main food nutrient groups in the ratio of 75% fat, 20% protein and 5% carbs. अब मैक्रोज जो हैं वो हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, तो हम जब अपने ब्राउज़र में जाके कीटो कैलकुलेटर आप एंटर कीजिए तो आपके पास कीटो कैलकुलेटर अवेलेबल होगा। वो आपसे आपके एज, डेट ऑफ बर्थ मतलब हाइट एंड वेट, आपकी ये स्पेसिफिक्स आपसे पूछेगा, वो आप एंटर कीजिए, देन कीप ऑन रीडिंग। वो जो पैसेजेस में आपको एक कुछ रेंज बताएगा कि आप इतने ग्राम फ़ैट आपका, अब आपने परसेंटेज देनी है तो आप अपने फ़ैट्स के लिए जो है आप 75% एंटर कीजिए तो वो आपको एक रेंज दे देगा कि इतने ग्राम से इतने ग्राम फ़ैट जो है ये आप कंज्यूम करें तो वो 75% ऑफ आपका डाइट बनेगा। फिर जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे वो आपसे कार्ब्स का भी यही सबसे पहले कार्ब्स का आता है, तो आपने 5% ऑफ कार्ब्स रखने हैं तो आपको एक रेंज दे देगा कि इतना ग्राम ऑफ कार्ब्स जो है आपका टोटल इनटेक का 5% ऑफ कार्ब्स बनता है। फिर प्रोटीन्स आते हैं और फिर फैट्स आते हैं कि जो है 20% ऑफ प्रोटीन जो है वो आपके टोटल इनटेक का इन फॉर्म्स ऑफ ग्राम्स इतना प्रोटीन बनता है। फिर कार्ब्स आते हैं कि आप इतने ग्राम कार्ब्स कंज्यूम करेंगे तो वो आपका टोटल फूड इनटेक का 75% बन जाएगा। फिर आपसे वो जो है डेफिसिट मांगता है, कैलोरी डेफिसिट मांगता है, तो हम नॉर्मली ऑन एन एवरेज 20% ऑफ डेफिसिट रखते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन योर वेट लॉस कि आप या आपका टोटल वेट है कितना और आपने कितना लॉस करना है, लूज़ करना है अपना वेट, ये उस पर डिपेंड करता है। सो इन द एंड इट विल कैलकुलेट एंड गिव यू आपका टोटल कैलोरी इनटेक डिवाइडेड इनटू फैट्स, प्रोटीन एंड कार्ब्स विद द परसेंटेज ऑफ 75%, 20% एंड 5%। तो ये बेसिकली मैक्रोज़ हैं और वो आप इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आपको कैसे मालूम हो कि आप जो खा रहे हैं तो आप कितने मैक्रोज़ कंज्यूम कर रहे हैं या क्या आप अपना वो जो रिक्वायर्ड टारगेट है कैलोरी इनटेक का अचीव कर रहे हैं कि नहीं, उसके लिए हमारे पास आईफोन के लिए कार्ब मैनेजर की ऐप है और सैमसंग हेल्थ ऐप है एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए। आप जो भी खाएं उसका फूड आइटम आप उसमें एंटर कीजिए, वो आपको बताएगा कि इसमें कितना ग्राम कार्ब है, कितना ग्राम प्रोटीन है और कितने ग्राम फैट्स है, और वो आपको टोटल आप उसमें अपनी कैलोरीज इंटेक कर लें, दिन में आपने जो जो खाया है वो आपको एंड पे कैलकुलेट करके बता देगा कि कितने कार्ब्स आपने कंज्यूम कर लिए हैं, क्या आपने ओवरडू किया है या आप अभी नीचे हैं अपने टारगेट से, और अकॉर्डिंगली वो फ़ैट प्रोटीन भी आपको कैलकुलेट करके बताएगा। आप 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन एंड 1 ग्राम ऑफ जो है कार्ब, दैट गिव्स यू 4 कैलोरीज, और 1 ग्राम ऑफ फैट्स जो है दैट गिव यू 9 कैलोरीज। तो ये एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया है। जब आप कार्ब मैनेजर में या सैमसंग हेल्थ ऐप में अपने फूड आइटम्स और अपने मील्स एंटर करेंगे तो आप फिर कैलकुलेट कर पाएंगे कि दिन में आप अपने मैक्रोज का कितना हिस्सा कंज्यूम कर रहे हैं, आप ज़्यादा खा रहे हैं या आप
विद इन लिमिट खा रहे हैं, क्योंकि आपने डेफिसिट पे कैलकुलेट किया हुआ है। सो प्लीज़ ट्राई टू कंज्यूम योर मैक्रोज फुली। और अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है दैट्स ऑल राइट, उससे कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे मत जाइए। फ्लक्चुएशन थोड़ी बहुत इज़ एक्सेप्टेबल, उससे परेशान ना हूँ। और बस दैट्स हाउ you calculate your macros and you follow them through these apps. I hope this video will help you and you have got the idea about macros and you will be able to manage them properly. Thank you.